Bismillahirrahmanirrahim. My name is Aisha Hamdani and I am MSc Organic Chemistry. Today my topic is structure of molecule, basically chemical bonding. Previously we have learned through the different structure of molecules about the rule of stability, octet and the duplet rule. Electronic configuration. As you know that today's topic is about bonding. First of all, I have to explain the terminology of the bond, that is chemical bond. Bond क्या होता है? Basically it is a force of attraction that hold the atoms together. आप देखें बच्चे, अगर हम periodic table में देखें तो totally we have to 112 elements of the periodic table जो कि अब तक discovered हो चुके हैं. आपने कोई अभी तक एलिमेंट नहीं देखा होगा. दैट इज़ द रूल ऑफ सोसाइटी, दैट इज़ द रूल ऑफ केमिस्ट्री कि कोई भी हमारा जो एलिमेंट है, कोई एटम है, वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता. यू हैव टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर. अगर आप पानी के स्ट्रक्चर को देखें तो आप देखते हैं इट इज़ मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एटम. ये जो पानी का स्ट्रक्चर है या पानी का जो मॉलिक्यूल है, ये 3 एटम्स के साथ मिलकर बना है. First of all, we have to think about them. What is the force? What is the thing that hold the 3 atoms together? Now we have basically to discuss about the bond. जब हम पानी के 3 एटम्स की बात करते हैं जिन्होंने इनको आपस में इकट्ठा जोड़ा हुआ है, तो बेसिकली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड द एटम्स टुगेदर. Chemical bond is nothing else. It's just a force of attraction that hold the atoms, that hold the molecules together. Today we have to discuss about the types of bond. हमारे पास इसकी 2 types होती हैं basically. One is of the ionic bond and the second is of the covalent bond. ठीक है. Basically I have to discuss about the ionic bond first. Ionic bond, the abbreviation is give and take. ठीक है. जैसे हमारी लाइफ में भी एक डिफरेंट रूल है कि हम किसी को कोई चीज़ देते हैं तो नेक्स्ट जो है वो चीज़ लेता है. ठीक है. हमारे पास गिव एंड टेक. गिव होता है देने वाला, अच्छा जिसको आप कह सकते हैं डोनर कह सकते हैं. टेक जो है वो रिसिपिएंट होता है. As you know that in my previous lecture I have to learn about the periodic table first of all. जैसे मैंने कहा है कि periodic table में basically हमने 2 categories रखी हुई हैं. One is of metal and the second is of non-metal. ठीक है. Metals हम किनको कहते हैं? Basically the S block elements are known as metal. ठीक है. तो हमारी जो S ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको हम मेटल कहते हैं. और जो हमारा जितना भी P ब्लॉक का एरिया था, जैसे मैंने आपको बताया, वी आर मूविंग टुवर्ड द लेफ्ट टू राइट, वी हैव टू स्टार्ट इट अबाउट द नॉन मेटल्स. एंड व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल? आई हैव टू आल्सो मेंशन दैट द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. मेटल्स जितने भी होते हैं बेसिकली दे आर द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और उनकी करेक्टरिस्टिक क्या है? दे हैव टू मूविंग टुवर्ड द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड द नॉन मेटल करेक्टरिस्टिक दैट इज आल्सो नोन एज द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, that is also characterized by the gain of electron. Now the question arise that कि metals क्यों अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और जो नॉन मेटल्स है वो गेन क्यों करते हैं? ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेडली जो है वो पूछा जाता है. तो अगर आप चैप्टर 3 के लेक्चर को रिवाइज करें अबाउट द एटॉमिक साइज, इट इज़ वेरी क्लियर दैट द साइज ऑफ मेटल्स आर सो लार्ज, the hold of the nucleus is so small, so that's very easy for the atoms or the element to lose electron. जबकि हम नॉन मेटल की जैसे हम बात करते हैं, we are moving toward the right of the periodic table, hold of the nucleus increase, और उस तरह से इलेक्ट्रॉन गेनिंग, स्नैचिंग. ठीक है. तो इनकी वो बढ़ती जाती है नॉन मेटल्स में. ठीक है. अब हम आयनिक बॉन्ड की एग्जांपल्स प्लेस करते हैं. First of all, sodium chloride. That is also present in your kitchen cabinets. That is also known as a salt, जिसको हम नमक के तौर पे जानते हैं. That is potassium chloride, magnesium chloride, and then is of magnesium oxide. अच्छा जी, यहाँ पे जब हम बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखते हैं तो हमें एक चीज़ जो है वो डिस्टर्ब करती है सम टाइम पे. वो ये है कि वो जस्ट एंड जस्ट क्वेश्चन में देते हैं जी ड्रा बॉन्ड, नॉट मेंशन एज आयनिक एंड नॉट मेंशन एज कोवेलेंट बॉन्ड, लाइक NaCl. Got it? अब आपने करेक्टराइज करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करना है द बॉन्ड दैट इज मेड विद द सोडियम एंड क्लोरीन इज आयनिक और अ कोवेलेंट. बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं जी, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड सोडियम और क्लोरीन के दरमियान बना के चले जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट इन माय प्रीवियस लेक्चर सोडियम बिलोंग टू ग्रुप 1A
That's why it is metal, while the chlorine is belong to 7A family, that is halogen family. And you know that halogen family is basically non-metallic family. So the bond now is formed between metal and non-metal. That is very clear-cut bond कि जब भी आपके पास metal और non-metal के दरमियान जो bond बनेगा, that is of ionic bond. ठीक है, तो उसका जो resultant होगा वो हमारे पास ionic bond होगा. अच्छा जी, आप क्वेश्चन में हमारे पास है कि अगर आप इसके दरमियान बॉन्ड बनाएं, और बॉन्ड बनाना कैसे है, तो हमने सबसे पहले इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी होती है. ठीक हो गया. एंड द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज टू मच कंसिडर्ड लाइक सोडियम एटॉमिक नंबर इज ऑफ 11. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p6, नाउ इज ऑफ 10. ठीक है, 10 हो गए. अब हमारे पास क्या हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रहता है, दैट इज कमिंग इन 3s1. सो बेसिकली द 1 is showing that it belong to group 1A and its valence shell just contain 1 electron. Now I have to mention about the electronic configuration of chlorine, that is of 17. Got it? 1s2, 2s2, 2p6, now is of 10, 3s2, 3p6. ठीक है. अच्छा जी, ये 3p6 नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे 5 आएंगे. वी हैव टू कंक्लूड दैट 5, 6, 7 इट क्लियरली शो दैट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंटेन 7 इलेक्ट्रॉन. दिस शो दैट दे बिलोंग टू अ 7A फैमिली. यहाँ से भी ये चीज़ हमारे पास क्लियर कट हो जाती है कि हमारे पास नॉन मेटल है और सोडियम जो है वो मेटल है. अब जितने भी हैं, क्वेश्चन इज दैट कि कौन कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कौन कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है. तो जितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास वैलेंस शेल के अंदर होते हैं, जस्ट एंड जस्ट वही दिए जा सकते हैं या फिर वही लिए जा सकते हैं, बिकॉज दे आर द चाइल्ड्स ऑफ एन एटम. द गिव एंड टेक इज जस्ट एंड जस्ट टेक प्लेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स. सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर बनाना होता है एटम का. ठीक है, हम सोडियम का बनाते हैं first shell, second shell, and that is of third shell. As you know that हम basically third chapter में ये चीज़ clear cut समझाते हैं कि सोडियम के फर्स्ट शेल में just and just 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. ठीक है, और सेकंड में हमारे पास 8 आते हैं. बेटा आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, लाइक K, लाइक L एंड लाइक M. इसमें हमारे पास 3 शेल इन्वॉल्व हैं, दैट आर बेसिकली सब शेल्स. यहाँ पे मैंने इनको कैटेगराइज कर दिया है शेल्स में. ठीक है, सो इट्स ऑफ K, इट्स ऑफ L, इट्स इज ऑफ M. यहाँ पे बहुत क्लियर कट है. L में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, 7, 8. नाउ आई हैव टू मेंशन लाइक अ डॉट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा 3s1 का, दैट इज प्रेजेंट इन M शेल. M शेल इज बेसिकली द वैलेंस शेल ऑफ द सोडियम. इसके साथ मेरे पास क्लोरीन है. अगर आप इनर शेल्स नहीं भी बनाना चाहते तो आप सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल भी बना सकते हैं, उससे भी चीज़ जो है वो क्लियर कट हो जाएगी. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन है, यहाँ से ऊपर से मैं रेस कर देती हूँ. ठीक है, तो क्लोरीन में अगेन हमारे पास 3 शेल्स इन्वॉल्व हैं, K, L एंड M. मैं एक के इलेक्ट्रॉन अगर डॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन मैं क्रॉसेस के साथ रिप्रेजेंट करूँगी, जस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड द शेयरिंग. कि जो शेयरिंग है कौन किसका इलेक्ट्रॉन है वो हमें आसानी से नजर आए. लाइक सी दैट इज ऑफ क्लोरीन. फर्स्ट शेल K कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इज कंटेन 8 electron, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, 8. Now you have to see that the last shell contains 7 electron, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and then it's of 7. अब देखिए रूल ऑफ स्टेबिलिटी कहता है कि आपके पास जब तक लास्ट शेल के अंदर या तो 8 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 नहीं होंगे तो चीज स्टेबल नहीं होगी. तो आप देखें क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और यहाँ पे सोडियम जो है वो डोनर है, मेटल है. ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा. इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बिकॉज इट्स अ नॉन मेटल. इट ऑलवेज वांट टू गेन इलेक्ट्रॉन, इट ऑलवेज वांट टू लूज इलेक्ट्रॉन. इसके बाद भी ये दोनों हैप्पी होंगे. ठीक है,
बिकॉज सोडियम के पास रिमेनिंग भी 8 हो जाएंगे, ऑक्टेट इसका कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट आफ्टर गेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, एंड दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ बॉन्ड, द बोथ एटम विल बी हैप्पी। ठीक है, आप सोडियम का डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, कि सोडियम ने लूज 1 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब भी कोई चीज़ अपना इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो उस पे जो चार्ज आता है वो +1 आता है, जो भी कोई चीज़ गेन करती है उस पे चार्ज हमेशा नेगेटिव आता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि इसके पीछे 2 और यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। +1 शो दैट इट इज कैटाइन। आयन की सिचुएशन में कैटाइन विच कंटेन पॉजिटिव चार्ज, दे आर द क्यूट पर्सनालिटीज ऑफ द केमिस्ट्री। वाइल हमारे पास जो क्लोरीन है उस पे चार्ज -1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन का एटम है, पहले में हमारे पास 2 हैं, दूसरे में हमारे पास 8 हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, और लास्ट में भी हमारे पास अब 8 हो गए हैं, लेकिन आपने जो सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन है दैट इज ऑफ सोडियम, दे हैव गिवन बाय द सोडियम, दैट्स व्हाई इट कंटेन, और हमेशा +1 -1 रिजल्टेंट 0, इट मीन यू हैव टू बी वेरीफाइड। आपका वो जो बॉन्ड है वो वेरीफाइड हो चुका है। ठीक है, इट्स बी द करेक्ट, इट्स वाज द सिंबल ऑफ द आयनिक बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे हमारा आयनिक बॉन्ड का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप सो कि आपको इसके क्वेश्चंस जो है वो टोटली क्लियर कट हो गए होंगे, और इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।